हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक कोरियन ड्रामा के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है पेज टर्नर। ये कहानी है 3 यंगस्टर्स की जिन्होंने एक दूसरे की जिंदगी बदल दी और बन गए एक दूसरे के पेज टर्नर। ड्रामा की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम यूसिल है। यूसिल अपने स्कूल की टॉप स्टूडेंट है और एक बहुत अच्छी पियानिस्ट भी। आज पियानो कंपटीशन होता है, इसलिए यूसिल की मॉम यूसिल को अपनी म्यूजिक शीट्स रिवाइज करने के लिए कहती है। पर कार में रीडिंग करने से यूसिल को कार सिकनेस होती है, इसलिए वो अपनी म्यूजिक शीट्स रिवाइज नहीं कर रही थी। पर अपनी मॉम के फोर्स करने पर उसे वो शीट्स रिवाइज करनी ही पड़ती है। अब आता है हमारा दूसरा करेक्टर जिसका नाम है चासिक। चासिक एक नेशनल एथलीट है और एक बहुत अच्छा इंसान भी। चासिक और उसके सारे दोस्त एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पास आकर रुकते हैं, जहाँ पर चासिक का एक दोस्त उस इंस्ट्रूमेंट को पियानो बताता है। पर चासिक उस इंस्ट्रूमेंट को कीबोर्ड कहता हुआ अपने दोस्त को कीबोर्ड और पियानो के बीच का डिफरेंस समझाता है। पास में बैठा शॉपकीपर चासिक की बातें सुनकर हैरान हो जाता है। रास्ते में यूसिल की मॉम उसे जिन मोक के बारे में भी बातें करती है। तो प्रेजेंट है हमारा थर्ड कैरेक्टर जिन मोक, जो बहुत ही सड़ू लड़का है और अपने स्कूल का सेकंड टॉप स्टूडेंट और यूसिल की तरह एक पियानिस्ट भी है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दुश्मन हैं। तो अपनी बेटी को जिताने के लिए यूसिल की मॉम चाहती थी कि यूसिल जिन मोक की पेज टर्नर बने। इसके पीछे उनकी एक ट्रिक थी और वो ट्रिक ये थी कि यूसिल जिन मोक की म्यूजिक शीट्स को स्लोली टर्न करके उसकी परफॉर्मेंस को खराब कर देगी। ऐसा ही होता है, यूसिल जिन मोक की पेज टर्नर बनती है। बट हियर्स अ सरप्राइज, यूसिल अपनी मॉम की ट्रिक को फॉलो नहीं करती क्योंकि वो इस कंपटीशन को ईमानदारी से जीतना चाहती थी। अब हमें कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं। बचपन में यूसिल की मॉम जिन मोक की पियानो टीचर थी और वो हमेशा जिन मोक को अपनी परफॉर्मेंस में इमोशंस और फीलिंग्स को ऐड करने को कहती थी। पर जिन मोक तो था ही सड़ू, इसलिए उसने अपने फादर से अपनी टीचर की कंप्लेंट कर दी कि ये मुझे अच्छा नहीं सिखाती और हमेशा मेरी गलतियां निकालती रहती है। जिन मोक के फादर अपने बेटे के कहने पर टीचर को निकालने वाले थे, इसलिए यूसिल की मॉम उनसे सॉरी कहती है। पर उसी समय उन्हें पियानो सुनाई देता है जो यूसिल प्ले कर रही थी। ये देखकर यूसिल की मॉम बहुत शॉक हो जाती है क्योंकि उन्होंने कभी भी यूसिल को पियानो बजाना नहीं सिखाया था, पर वो फिर भी परफेक्ट प्ले कर रही थी। अपनी बेटी को और परफेक्ट बनाने के लिए यूसिल की मॉम टीचर की जॉब छोड़ देती है। अब बारी आती है यूसिल की, तो जिन मोक उसका पेज टर्नर बनता है। पर जिन मोक पेज टर्न करते टाइम नर्वसनेस में सारी म्यूजिक शीट्स गिरा देता है। पर ऐसा उसका कोई इरादा नहीं था, ये तो बस उससे गलती से हुआ था। लेकिन यूसिल ने सारे नोट्स पहले ही याद कर लिए थे। अब वो नोट्स बिना देखे ही पियानो प्ले करती है। ये देखकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं, इंक्लूडिंग जिन मोक। नाउ इट्स टाइम फॉर थर्ड कैरेक्टर चासिक। आज चासिक का भी स्पोर्ट्स कंपटीशन था, जहां पर वो देखता है कि एक ज़ेब्रा लेडी ने पहले उसकी मॉम का पर्स और फिर उनका स्ट्रॉबेरी मिल्क गिरा दिया। अब चासिक को गुस्सा आ गया क्योंकि वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था और वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी मॉम को नीचा दिखाए। ये देखकर चासिक ज़ेब्रा लेडी पर चिल्लाता है और ज़ेब्रा लेडी के बेटे को कहता है कि अपनी मॉम को कहो कि मेरी मॉम से माफी मांगे। ज़ेब्रा लेडी का बेटा नेशनल टीम का मेंबर था, तो चासिक का कोच उसे बताता है कि तुम्हें पता भी है कि उनका बेटा अभी भी फर्स्ट पोजीशन पर है और उसने तुमसे 17 सेंटीमीटर ऊंची जंप लगाई थी। अब चासिक डिसाइड करता है कि वो इस ज़ेब्रा लेडी के बेटे के जंप रिकॉर्ड को तोड़ेगा, इसलिए वो 5 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर की जंप लगाने का फैसला करता है। चासिक का कोच उसे काफी रोकता है, पर वो तो गुस्से में था। चासिक की मॉम को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो ज़ेब्रा लेडी के साथ एक बेट लगाती है कि अगर उनका बेटा जीता तो ज़ेब्रा लेडी को उनका बिजनेस कार्ड लेना पड़ेगा। पर अगर चासिक हार गया तो चासिक की मॉम ज़ेब्रा लेडी को अपना लैपटॉप सौंप देगी। अब बारी आती है चासिक की जंप की और चासिक जंप कर लेता है। ये देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और बेट के अकॉर्डिंग चासिक की मॉम उस ज़ेब्रा लेडी को अपना बिजनेस कार्ड दे देती है। बिजनेस कार्ड से हमें पता चलता है कि चासिक की मॉम एक राइटर है। इतनी खुशी और एक्साइटमेंट में इस बार चासिक 5 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर की जंप लगाने का ऐलान कर देता है। एंड गेस व्हाट, चासिक जंप तो कर लेता है पर उसे चोट लग जाती है। पियानो कंपटीशन ओवर होने के बाद यूसिल जिन मोक को काफी बातें सुनाती है और उसकी काफी बेइज्जती भी करती है। जैसा कि आप सबको पता है, जिन मोक तो है ही सड़ू, इसलिए वो चर्च जाकर गुस्से में भगवान से मांगता है कि यूसिल की जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा हो जाए ताकि उसका सारा घमंड भी टूट जाए। जिन मोक की विश हो जाती है ग्रांटेड और यूसिल का हो जाता है एक्सीडेंट, जिसके कारण यूसिल ब्लाइंड हो जाती है। तो जिन मोक को उसके फ्रेंड की कॉल आती है जो जिन मोक को सारी बात बताता है। ये सब सुनकर जिन मोक के पैरों की जमीन खिसक जाती है और वो भगवान की तरफ देखता है क्योंकि शायद उसे पछतावा हो रहा था कि उसने ये विश क्यों मांगी। यूसिल के ब्लाइंड हो जाने पर यूसिल की मॉम टूट जाती है। शायद यूसिल
यूसिल अब कभी भी फेमस पियानिस्ट नहीं बन पाती। पर अभी भी यूसिल की मॉम सिर्फ पियानो की ही बातें करी जा रही थी, जिससे यूसिल बहुत दुखी हो जाती है, पर अपनी मॉम के सामने बिल्कुल भी शो नहीं करती। चासिक भी उसी हॉस्पिटल में होता है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी चोट बिल्कुल ठीक है, पर चासिक की स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम थी, जिसके लिए डॉक्टर को उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी ताकि ये प्रॉब्लम और इंक्रीज ना हो। चासिक डॉक्टर से पूछता है कि क्या मैं सर्जरी के बाद भी स्पोर्ट्स खेल सकता हूँ, तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि ऐसा करने से तुम्हारी स्पाइन के दूसरे पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं। ये सुनकर चासिक बहुत दुखी हो जाता है, पर अपनी मॉम के सामने शो नहीं करता। हॉस्पिटल में ही यूसिल पहली बार चासिक से मिलती है। ब्लाइंड होने के कारण यूसिल चासिक से छत पर जाने का रास्ता पूछती है। चासिक यूसिल को अपने साथ ले जाता है, जो जिनमोंग देख लेता है और वो भी उनके पीछे चला जाता है। छत पर पहुंचकर यूसिल चासिक को थैंक यू कहती है और चासिक वहाँ से चला जाता है। असल में यूसिल छत पर सुसाइड करने आई थी। यूसिल जंप करने ही वाली होती है, जिनमोंग वहाँ आ जाता है और उसे रोकता है, तो यूसिल उसे कहती है कि अच्छा हुआ मैं ब्लाइंड हो गई हूँ, क्योंकि मुझे अब तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी और ना ही उन म्यूजिक शीट्स को। और मेरी मॉम, वो तो मेरी इस हालत में भी सिर्फ पियानो की ही बातें करी जा रही है और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। ऐसा कहते ही यूसिल जंप कर देती है, पर चासिक उसे कैच कर लेता है। तो यूसिल उसे पूछती है कि क्या ये रूफटॉप नहीं है, तो चासिक उसे बताता है कि मुझे तुम पर शक था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगी, इसलिए मैं तुम्हें पार्किंग में ले आया। यूसिल उस पर बहुत गुस्सा करती है, तो चासिक उसे कहता है कि तुम अपनी मॉम को स्टूपिड बना रही, उसे झूठ बोलकर कि तुम्हें पियानो पसंद है, इसलिए ये गलती तुम्हारी है, ना कि तुम्हारी मॉम की, इसलिए दूसरों पर इल्जाम लगाना बंद करो। इसके बाद चासिक वहाँ से चला जाता है और अपनी मॉम को ये सारी बातें बताता है। तो उसकी मॉम उसे पूछती है कि तुम रूफटॉप क्यों गए थे, तो चासिक कहता है कि मैं तो सिर्फ हवा खाने गया था। बारिश के होने पर चासिक की मॉम अम्ब्रेला ओपन करती है, पर वो टूट जाती है, जिस पर चासिक बहुत हंसता है और हंसते हंसते ही रोने लगता है, क्योंकि स्पोर्ट्स ही उसके लिए उसका सब कुछ है और अगर वो स्पोर्ट्स ही नहीं खेलेगा तो क्या करेगा जिंदगी में। चासिक स्कूल से भी रिजाइन कर देता है और घर पर बैठा उदास रहने लगा था। तो चासिक की मॉम उसे खुश करने के लिए उसे उसके फादर के बारे में बताती है, जो एक फेमस पियानिस्ट है। चासिक को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता और उसके फादर को भी पता नहीं था कि उनका एक बेटा है, क्योंकि चासिक की मॉम को ब्रेकअप के बाद अपनी प्रेगनेंसी का पता चला था। चासिक अपनी मॉम से परमिशन लेता है कि अगर मैं बहुत अच्छा पियानिस्ट बन गया तो क्या मैं अपने डैड से मिल सकता हूँ, और चासिक की मॉम उसे हाँ कह देती है। घर पहुँचने पर यूसिल पहली बार अपनी मॉम से कहती है कि उसे पियानो पसंद नहीं है और अब से वो पियानो नहीं बजाएगी और अपने सारे काम भी खुद से करेगी। दूसरी तरफ खुशी में झूमता हुआ चासिक अपने डैड के पोस्टर्स के पास पहुँचता है, जहाँ पर वो अपनी नई पियानिस्ट चुनने के लिए बिल्कुल तैयार था। इस तरफ चासिक पियानो बजाना शुरू करने वाला था और दूसरी तरफ यूसिल पियानो बजाना छोड़ चुकी थी। तो अब कैसे बनेंगे ये दोनों एक दूसरे के पेज टर्नर, ये जानने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तो अगर आप सबको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन।